हेलो एवरीवन, आज है 10 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, मार्केट का जोकर कहा जाता है इस शेयर को। जब भी थोड़ा बहुत दौड़ता है वापस यहाँ पर एक गिरावट आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है और शेयर टूटकर बिखरने लगता है। और अभी भी यही हुआ है। एक बहुत ही शानदार रैली हमने आईटीसी में देखी, लेकिन लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अब देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया कौन सा लेवल खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव लगता है और क्या यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी लिमिटेड 231 रुपए का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में आईटीसी में तकरीबन 9.5% की बढ़िया रैली हमने देखी। 211 से 245 तक का सफर देखा, लेकिन उसके बाद हर रोज थोड़ा 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 करके ये टूट रहा। एक झटके में ये टूटता नहीं है, धीरे धीरे टूटता है ये। और आप देखिए, जो लेवल बनाया था वहां से 12 रुपए तो ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। एक साल में देखें तो पिछले एक साल में आईटीसी लिमिटेड के शेयर में 38% का ग्रोथ है। लेकिन जैसे कि हर बार देखने को मिला है, 200 रुपए का जो लेवल है, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आईटीसी 200 के आसपास मिले भैया खरीद लो इसको, ज्यादा सोचो मत, खरीद लो। अगर 200 के आसपास मिले तो एक बड़ी रफ्तार आएगी वापस। जो एक कहते हैं ना हम लोग कि एक बहुत भैया वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है इसका ऊपर के लेवल पर। ऊपर जाता है फिर टूटता है, फिर जाता है फिर टूटता है, फिर जाता है फिर टूटता है, फिर जाता है, अब फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और शायद हाँ, यहाँ से आप 10 रुपए 12 रुपए का एक और करेक्शन देख सकते हैं, लेकिन नीचे के लेवल पर मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके बनेंगे। लार्ज कैप शेयर है, 2,88,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी अच्छे हैं, 1 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम इसके देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर प्रमोटर के बारे में बात करें उससे पहले देखा जाए तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है 24.20% की होल्डिंग के साथ। और भैया डिविडेंड तो बहुत अच्छा पे करता है ये, ठीक है। पहले 5 रुपए का डिविडेंड पे किया था इस साल, और इस बार दोबारा 5 रुपए 75 पैसे का, मतलब साल में अगर देखा जाए तो तकरीबन 11 रुपए के आसपास का डिविडेंड ये पे कर चुका है। पिछले साल भी इन्होंने तकरीबन 10 रुपए से ज्यादा का ही डिविडेंड पे किया था, मतलब 2 साल में देखा जाए तो 21 रुपए से ज्यादा का ये डिविडेंड पे कर चुका है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर आईटीसी की एक बड़ी खबर ये भी है कि आइनॉक्स के साथ इन्होंने पार्टनरिंग करी है भैया। जो थिएटर्स होते हैं वहाँ पे फूड ऑफरिंग की पार्टनरशिप इन्होंने करी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर आइनॉक्स हैज पार्टनर विद आईटीसी फॉर इट्स इन सिनेमा फूड एंड बेवरेजेस ऑफरिंग। अब भैया आइनॉक्स के थिएटर में जो स्नैक्स वगैरह मिलते हैं वहां पर आपको आईटीसी के प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। और ये पार्टनरशिप हुई है 30 सितंबर को। और यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो रेडी टू ईट वाले जो कुकिंग वाले हैं वो वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। द न्यू मेन्यू एडिशन विल प्रोवाइड न्यूअर होम स्टाइल ऑप्शन टू आइनॉक्स कस्टमर वेदर ऑर्डरिंग एट सिनेमा और फ्रॉम होम थ्रू फूड ऑफरिंग एप्स। तो देखिए, यहाँ पर दो दो चीजें हैं। या तो भैया सिनेमा में आप आओ, खाओ, मूवी देखो और चले जाओ, ठीक है। या तो भैया बहुत सारी जो डिलीवरी ऐप है, ठीक है, तो आप घर बैठे इनके फूड्स वहां से मंगवा भी सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने गौर किया हो तो आईटीसी के कुछ रेस्टोरेंट आपको जोमेटो में लिस्टेड देखने को मिल जाएंगे, तो भैया वहां से भी इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अब। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि आईटीसी के शेयर में जो तेजी देखने को मिली और आने वाले समय में भी जो तेजी देखने को मिल सकती है, उसका रीजन आने वाले समय में ये होगा कि न्यू ईयर्स आने वाले हैं, फेस्टिवल्स आने वाले, जो खास करके दिवाली जैसे खत्म हो जाएगी वैसे ही न्यू ईयर्स की तैयारी होगी। और जो दिसंबर जनवरी फरवरी का जो वक्त होता है वो टूरिज्म का वक्त होता है भैया, घूमने का वक्त होता है। और ऐसे में जो इनकी होटल बिजनेसेस है वहां पर आपको एक काफी मेजर टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। कोरोना काल में इन्होंने काफी होटल्स के साथ एक्सपांशन भी किया है, तो उस चीज को याद रखिएगा। बड़ा इन्होंने खर्चा किया है, अब उस खर्चे का पे ऑफ देखने को मिल सकता है आने वाले दौर में। आईटीसी की मैं बात करूं तो भैया आईटीसी की ये वेबसाइट है और कंपनी के एक नहीं कई सारे बिजनेसेस है, और सभी बिजनेसेस इस एक ही
231 के शेयर के अंदर ही पड़ते हैं। तो फ्यूचर में अगर डीमर्ज भी होंगे तो आपको भैया इनके भी शेयर्स मिलेंगे। एफएमसीजी का बिजनेस है, होटल बिजनेस है, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी का इनका बिजनेस है, पैकेजिंग का बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, आईटी का बिजनेस है, और सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो टोबैको का बिजनेस है, सिगरेट और टोबैको। एक बड़ा रेवेन्यू वहीं से निकलता है। बाकी के रेवेन्यू तो जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। एफएमसीजी भैया इग्नोर नहीं कर सकते अब इसको आप, धीरे धीरे बहुत तेजी से इनका एफएमसीजी का बिजनेस बढ़ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी ही रफ्तार से और ज़्यादा बढ़ते इनके बिजनेस देखने को मिल जाए। आईटीसी की एक नहीं कई सारी प्रोडक्ट है, और हर जगह आपको आईटीसी अपने आप को प्रमोट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईटीसी के बारे में अगर हम देखें तो आईटीसी को लेकर हर कोई कह रहा है खरीदो, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, 100% लोग कह रहे हैं खरीदो 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 खरीदो। और यहां पर अगर हम बात करें तो इंडिया एग्री एक्सपोर्ट जो है, आईटीसी के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया कि इंडिया का जो एग्री एक्सपोर्ट है वो डबल हो सकता है, वो भी मिड टर्म में। ठीक है, मिड टर्म में, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, मिड टर्म में डबल हो सकता है ये। दूसरी तरफ शेर खान ने खरीदारी करने की बात करी है, 280 का टारगेट इन्होंने दिया हुआ है, और तो और जियो जीत ने 263 का टारगेट दिया हुआ है। आईटीसी के रेवेन्यू डेफिनेटली अच्छे खासे इंप्रूव हुए हैं, इस बात में कोई शक नहीं। कोरोना काल में भी इनके रेवेन्यू मेंटेन थे, इवन इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट हालांकि हाँ थोड़ा बहुत डीप जरूर हुआ था 2021 में, लेकिन 2022 में दोबारा इनके प्रॉफिट बढ़ते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए कोरोना काल में एक मेजर प्रॉब्लम वही थी कि भैया कोरोना अगर होता तो भैया ब्रीदिंग की प्रॉब्लम सबको प्रॉब्लम थी, और ऐसे में कोई सिगरेट या टोबैको कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, तो वही है कोरोना की वजह से इनका जो बिजनेस था, खास करके सिगरेट और टोबैको एक्चुअली करना भी नहीं चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था, और इनकी वजह से इनको नुकसान भी सहना पड़ा था। लेकिन मेरे हिसाब से आईटीसी को मैं पसंद करता हूं इनके टोबैको की वजह से नहीं, इनके एफएमसीजी प्रोडक्ट की वजह से और इनके होटल बिजनेसेस की वजह से। मुझे लगता है कि वहां पे ज्यादा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में। वो एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आपको अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल सकती है। आईटीसी के बारे में देखें तो भैया करंट प्राइस कम है, लॉन्ग टर्म में अच्छा इसने रिटर्न कमा कर दिया है, अच्छा डिविडेंड पे करता है, खरीदने का अभी भी सही मौका है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे। 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदो खरीदो खरीदो। 21 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 50 का है, तो भैया सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है ये शेयर, उस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा आईटीसी को लेकर कि देखो मुझे ये कंपनी पसंद आती है। ठीक है, क्योंकि मेरा जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है, और जनरली मैं खरीदता 200 के नीचे ही हूँ, मेरी बाइंग उससे भी नीचे। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि हाँ आईटीसी में मेरी बाइंग ज़रूर है, और जो बाइंग है वो 200 के नीचे है, पहली चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर। और तो और मैं रिकमेंड करूँगा शेयर को आप 200 के आसपास खरीदें। अगर आपको लगता है कि 200 तक नहीं जाएगा तो आप 225 से अगर ये शेयर पहुँचता है थोड़ी क्वांटिटी ऐड करें, और हर 10-15 रुपए की गिरावट पे आप इसको ऐड करते चले जाइए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि एक बड़ा पोटेंशियल है इस कंपनी में, इनका जो होटल बिजनेस है और दूसरा जो एफएमसीजी है, मुझे लगता है कि वहां पर बहुत ज़्यादा चांसेस है। जबकि टोबैको वाला सेगमेंट मुझे उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि भैया डेफिनेटली हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई झोल होते रहते हैं, तो उसको नहीं। लेकिन आने वाले दौर में अगर डीमर्ज की बात होती भी है तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पर आईटीसी को लेकर। और कंपनी देखो अच्छी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, अच्छा बिजनेस भी इनका हो रहा है। और यही कहूँगा आईटीसी को लेकर कि एक कह सकते हैं ना कि एक भैया बहुत सुस्त शेयर है, जब दौड़ता है तो बहुत रफ्तार दिखा देता है, लेकिन एक रफ्तार पर पहुंचने के बाद सुस्त होता है, धीरे 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 करके टूटना शुरू हो जाता है। और अगेन यहाँ पर अगर आप खरीदारी भी करते हो तो देखो डिविडेंड तो आपको अच्छा खासा पे कर देगा, 5% का तो आपको डिविडेंड मिल ही जाएगा। ठीक है, जो आपकी भैया जो आपको बैंक देता है, ठीक है, शायद बैंक उतना भी नहीं देता है, उतना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो अगर वो बढ़ गया तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो उस चीज को आप यहाँ पर कैरी करिए। और दूसरी बात, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ यहाँ पर खरीदारी मत करिए। आप ये सोच के आओगे कि भैया मैं यहाँ पर निवेश करूंगा 2 महीने में मेरा पैसा मुझे 30-40% का रिटर्न मिल जाए, तो वो नहीं होने वाला है। वो होता है इवेंट जब शेयर 200 पे होता है तब वो होता है और थोड़ा बहुत भागता है, लेकिन 30-40% का नहीं होता है, वो 10-12% दौड़ जाता है, जैसे कि अभी हमने देखने को मिल गया, हमें 20% भी दौड़ गया था अभी। तो
तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आती है जो दोबारा इसको नीचे लेकर जाएगी यहाँ पर, और मेरे हिसाब से हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके होंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर मैं 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि 3-4 साल के लिए बोलूँगा कि आप चाहो तो इतने टाइम के लिए यहाँ पर बने रह सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।